स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। देश की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर के समय दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया। ऑडिट पैनल की इस रिपोर्ट के बाद तुरंत सियासत गर्मा गई, जिसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने एक जघन्य अपराध किया है। केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। एक दिन का उदाहरण दिया है, ये पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं कितने साइंटिफिक तरीके से एक टेबुलेशन दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा को जवाब देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट जारी ही नहीं की गई। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की, लेकिन जब कमिटी ने अरविंद केजरीवाल से आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी की मांग की तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। रिपोर्ट आने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या एक्शन लेती है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। धन्यवाद।